नमो हरिहंसाय शिवाय। नमो ज्ञानानंद मंगलमय मंगलकर राघवे ज्ञान नमो ताय हरिहंसाय करे मंगल करे हो गंज कथन को काज याते विनय सुनार सो मोक्षनाथ प्रकाशक जी 8वां अधिकार और इसमें उपदेश के स्वरूप के अंतर्गत अनुयोगों में दिखाई देने वाला परस्पर विरोध और उसका निराकरण ये विषय चल रहा है। इसमें 295 पेज पर है, अंतिम से दूसरा पैरा चलेगा। यहाँ कहा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानता। मतलब वो कोई शंका के रूप में नहीं लेना उसको, ये कोई शंका की बात नहीं है। तो जहाँ प्रशंसा करनी होगी वहां प्रशंसा करें, जहाँ निंदा करें तो निंदा करने की अपेक्षा अलग है, प्रशंसा करने की अपेक्षा अलग है। जैसे कहते हैं कि मान कसाय से अपने को ऊंचा मनवाने के लिए और दूसरों की विनय आदि नहीं करे, अपने से बड़े हैं उनकी विनय आदि नहीं करे, तो उसके अभिमान की निंदा करेंगे। और लोक में भी ऐसे ही होता है, अपन करते हैं कभी कभी। तो आगम में भी इस प्रकार की बातें हैं जो प्रथमान युग के कथन आते हैं, उनमें इसी प्रकार की चर्चाएं आती हैं। और कोई निर्लोभपने से दीनता आदि न करे, कोई मैंने किसी से दूसरे से आशा नहीं कर रहा है और उसको दीनता माने आशा रखना माने दीन बनना है। और जिसको लोभ नहीं है वो दीन क्यों बनेगा, दूसरे से आशा क्यों करेगा? कोई लोभ ही नहीं है जिसे। जो ज्ञानी होते हैं वे स्वभाव का आश्रय करते हैं, ठीक है, और उन्हें वे निर्लोभीपना उनके होता है। दूसरों से आशा करना वो तो लोभीपना है, या किसी भी चीज की आशा करना, किसी अन्य द्रव्य से कोई लाभ मानना, ये सब क्या है? ये सब दीनता है। और जिसको जो निर्वांचक हुआ है, जिसे कोई आकांक्षा नहीं रही, लोभ नहीं रहा, तो वो दीनता क्यों करे? पर की आशा करना ही वास्तव में दीनता है। पर से आशा करना वो दीनता है, पर से लाभ मानना वो दीनता है। अरे ज्ञानी जीव तो भगवान के सामने भी विनय करते हैं, वो दूसरे प्रयोजन से करते हैं, जो कोई भगवान से कुछ मांगते नहीं है। और अज्ञानी लोग भगवान से ही मांगते हैं, तो वे दीनहीन हो गए ना। वे तो भगवान दे देंगे, भगवान दे देंगे, भाई भगवान कुछ कर देंगे भगवान। और सारे जगत भैया भगवान की कृपा से सब ठीक है, भैया भगवान की कृपा से। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उन्हें भगवान से भी कोई आशा नहीं, क्यों? वे जानते हैं कि भगवान तो वीतराग है, तो वे दीनहीन होते ही नहीं, दीनता होती नहीं, आशा करते नहीं।
है। इसका मतलब है स्वाभिमानी है। तो उस स्वाभिमानी की कि मैं अपने ऊपर निर्भर हूं, मेरा लाभ मुझसे है, ऐसा ज्ञानी जानने वाले। मैं अपने स्वभाव का अवलंबन करूं तो अपने में अपने सुख को प्राप्त करूं, अपने स्वभाव का लाभ प्राप्त करूं, और यही सर्वोपरि है। तो ऐसे उनका जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान की वहां प्रशंसा करेंगे। आया ख्याल में? तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, प्रतिमाने में वो ऐसा होता है ना। तो चतुराई का आएगी, तो लोग में जो चतुराई होती है ना, छल कपट करने की, और लोग बड़ी प्रसन्न होते हैं, हमने बड़ी चतुराई की साहब, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चतुराई में। हाँ हाँ, तो उस चतुराई की निंदा करते हैं। और जो विवेकी है, विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में चतुराई है, चतुराई हो तो वो श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। श्लाघ्य माने प्रशंसनीय है वो चतुराई उसकी, तो वहां उसकी प्रशंसा करेंगे। इसी प्रकार मतलब एक ही यहाँ कहना यह है कि एक ही भाव की कहीं प्रशंसा करते हैं और कहीं निंदा करते हैं, तो उसकी प्रशंसा की अपेक्षा अलग है और निंदा की अपेक्षा अलग है, ये बात है। तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा, यहां भी मिसप्रिंट हो गया, भाव ही लिख दिया है, तो भाव की होना चाहिए, उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, तो वहां उन्हें विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा की हो, वहां उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना। कोई शुभ क्रिया की निंदा की हो, ये करने योग्य नहीं, ये करने योग्य नहीं, द्रव्यानुयोग में आता है ना बार बार, तो ये देखो क्रियाकांड से कुछ नहीं होता है, क्रियाकांड से कुछ नहीं होता है। आज भी सुबह बात आई थी ना भैया, ऐसा किसी ने ऐसा कहा हुआ कि सत्य की खोज करो, क्रिया करना धर्म है। खोज, सत्य की खोज, ऐसा बोला। सत्य की अच्छा अच्छा, ये खोज शब्द बोला था। अच्छा, सत्य की खोज क्या, तो वो जो क्रिया है, तो क्रिया का प्रयोजन क्या है? क्रिया का प्रयोजन सत्य की खोज ही तो करना है कि नहीं है? हम भगवान की पूजन करते हैं तो काय के लिए कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं तो काय के लिए कर रहे हैं। और देखो क्रिया में वो किस क्रिया को अपन क्रिया कहें, जो श्रावक के 6 आवश्यक बताए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, या आगे 6, तो ये 6 की तो क्रिया करता है श्रावक, और क्या इसी में सारी क्रिया इसी में शामिल है ना। और क्रिया माने क्या है?
अपन विचार करें जरा, और क्रिया क्या है? देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, और ये सब बराबर के ही है, कोई कम बड़ा नहीं है। हम केवल भगवान की पूजा करने को या अभिषेक करने को, शांति धारा करने को उसको क्रिया माने, और बाकी को क्रिया नहीं माने, स्वाध्याय को क्रिया नहीं माने, दान को क्रिया नहीं माने, तब संयम को क्रिया नहीं माने, सब ये क्रिया ही है ना। और इस क्रिया का प्रयोजन क्या है भैया? काय के लिए है क्रिया? सत्य की खोज के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्रियाएं जीव के कसाई की मंदता का कारण है, और जहां कसाई की मंदता होती है वहां सत्य की खोज हो सकती है, और जहां कसाई की मंदता नहीं होगी, कसाई की तीव्रता होगी, तो उस क्रिया का भी क्या मतलब है? बताओ मुझे आप। तो कोई क्रिया अलग और सत्य की खोज अलग, ऐसा नहीं है। अगर उस क्रिया के द्वारा कसाई की मंदता पूर्वक सत्य की खोज हो जाए, सत्य सिद्ध हो जाए, सत्य सिद्ध हो जाने का मतलब सम्यक दर्शन हो जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सत्य की सिद्धि माने क्या? सम्यक दर्शन हो जाना, ये सत्य की सिद्धि है। नहीं है ऐसा नहीं। सिद्धि कहाँ? अपने ज्ञान में ही होनी है। मैं आत्मा हूं, बस ऐसा आपने को जान लिया अंदर में ज्ञान है, या आत्मा के सन्मुख होकर के, तो आत्मा की सिद्धि हो गई ना। तो यही तो सत्य की सिद्धि है ना। तो वो सत्य की सिद्धि के लिए वो क्रिया की गई ना, तो वो सत्य की सिद्धि निश्चय हो गई, और वो क्रिया व्यवहार हो गई। ऐसा है कि नहीं है? वो कोई दो चीजें अलग अलग नहीं है क्या भैया? ये क्रिया करो और इस सत्य की खोज करो। एक क्रिया धर्म है और सत्य की खोज धर्म नहीं है। सत्य की खोज भी उसी में शामिल है, उसी क्रिया में शामिल है। वो सत्य की खोज क्रिया से अलग नहीं है। बताओ मुझे, कोई सिद्ध करो कि सत्य की खोज क्रिया क्रिया में शामिल नहीं है भैया। समझ में आया ना? तो यहां तो सत्य की खोज नहीं करे, उसका प्रयोजन नहीं पहचाने, और शुभ क्रिया तो करे, तो शुभ क्रिया की निंदा करेंगे ना। आया समझ में? क्या नहीं आया? क्या लिखा देखो, किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा निंदा की हो, वहां तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना कि भैया जहां शुद्ध भाव होगा वहां ऊंची क्रिया होगी, उसकी अपेक्षा से ये क्रिया क्या, क्या क्रिया क्या है क्या? या मान लो जो द्रव्यलिंगी की क्रिया है, उस क्रिया की निंदा की जाए, क्या है कि क्रिया कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। और जहां उसकी प्रशंसा की हो, वहां उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। क्या भैया, ये पाप से तो ठीक ही है, पाप करने से, पाप पर पड़े रहना उससे तो ठीक है। और ये अपन भी, मतलब यहाँ ये भी चर्चा इस प्रकार की चलती रहती है, तो भैया अपन ये क्रिया नहीं करेंगे तो घर में बैठेंगे तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब वो प्रशंसा अपने आप आ गई ना उसकी, है। और अब फिर कहते हैं भैया ये क्रिया करने से क्या होगा? इस क्रिया से तुम्हें कुछ लाभ होने वाला है क्या? इस क्रिया में पड़े हुए हो नहीं? तो अपन भी तो इसी प्रकार, ऐसे यहाँ शास्त्रों में ये बात कही गई है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तथा इसी प्रकार
किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा प्रशंसा की हो, सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। ये होता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ जीव की माने उसके जीव के परिणामों की अपेक्षा से प्रशंसा निंदा की जाती है, उसकी बात है। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों, उस अपेक्षा सहित उनका अर्थ समझना। देखो, शास्त्रों के स्वाध्याय का जो स्वाध्याय की जो पद्धति है, तो चाहे अकेले में हो, अकेला करे कोई व्यक्ति या सामूहिक रूप से हो, उसमें पद्धति ये रहती है स्वाध्याय की। इससे क्या होता है कि अपने ज्ञान की परिणति है ना, उसमें अभ्यास होता है, और अभ्यास होने से ज्ञान में निर्मलता आती है। उस प्रकार से समझना, तो इस प्रकार से हम समझेंगे। ये बहुत महत्व की बात है। हाँ, हम कहीं विचलित हो जाते हैं। अब जो विचलित कौन होते हैं? जो अभ्यास नहीं करते हैं, और जो अभ्यास करेंगे तो भी विचलित नहीं होंगे। ठीक है, अभ्यास नहीं करने वाले मैंने तो कोई जैसे एक बात सुनी, अरे सब तो ने ऐसा कह दिया, ऐसा भैया देखो, कोई भी वक्ता है तो वो कोई बात कहेगा, एक कोई शास्त्र है तो वहां कोई ना कोई अपेक्षा है, उस अपेक्षा से वो बात कही जा रही है। तो जो स्वाध्याय करने वाला अभ्यासी है वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो अभ्यासी नहीं है तो उसे लगेगा अरे ये तो है कैसा कर दिया, तो उसे ऐसा लगता है कि तो पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन वो जो वक्ता है उसकी दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं है, वो तो पक्षपात रहित होकर के जो बात जिस अपेक्षा से योग्य हो उस अपेक्षा से कहता है। ठीक है, तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है और कहीं कोई अर्थ होता है। वहां प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, मोक्ष मार्ग की परिभाषा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसकी बात कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग में माने मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शामिल है ना, तो उसमें पहला शब्द है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द है, अभी अपने चर्चा चली थी दर्शन, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है। मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, ये जो शब्द है ना, उसमें दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धान है। और उपयोग में, उपयोग के वर्णन में, जैसे ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये जो कहा जाता है, और दर्शनोपयोग में श्रद्धा नहीं है। आया कि नहीं आया? क्या वहां दर्शनोपयोग में दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन है। आत्मा में ज्ञान दर्शन की शक्ति है, जानने की, देखने की, चेतना स्वभाव आत्मा, और चेतना में दर्शन ज्ञान दोनों गर्भित रहते हैं। चेतना शक्ति है और उस शक्ति का परिणमन ज्ञान दर्शन के रूप में होता है। ठीक है, तो जो जानना है वो जानना तो माने साकार होता है, और दर्शन का जो परिणमन होता है, देखना होता है, ये आंखों वाला देखना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आंखों वाला देखना अलग है भैया। तो आंखों वाला देखना तो वो ज्ञान की पर्याय है। आंखों वाला देखना ज्ञान की
उसमें ज्ञान में भी मत ज्ञान की पर्याय है। ठीक है, तो वो वहां दर्शन का अर्थ वो नहीं है। और कहीं दर्शन का अर्थ देखना भी बताएंगे, जैसे भगवान का दर्शन करना, ऐसा शास्त्र में भी आएगा कि नहीं आएगा? है? तो फला व्यक्ति ने वहां मनराज के दर्शन किए, तो दर्शन किए माने श्रद्धा की, दर्शन माने सामान्य लोगन किया या नहीं? दर्शन माने ज्ञान, आंख से उनको जाना, उनके प्रति श्रद्धा वगैरह जो भी हो, उनकी भक्ति की दर्शन करने का मतलब विनय भक्ति के सेंस में है वो। तो यहां कहते हैं, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण करना। दर्शन शब्द का अर्थ माने सामान्य स्वरूप ग्रहण करना, ये अर्थ है। विशेष स्वरूप ग्रहण करना ये ज्ञान, ज्ञानोपयोग, और सामान्य स्वरूप ग्रहण करना ये दर्शन का स्वरूप। ऐसा कर कहना है यहाँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दर्शन माने क्या? दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं, शब्द एक है, तो जहां जैसा अर्थ हो वैसा अर्थ ग्रहण करना। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, इसमें तो दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है। ठीक है, और उपयोग के अर्थ में दर्शन का शब्द अर्थ जो है वो वस्तु का सामान्यपना ग्रहण करना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तथा इंद्रिय वर्णन लोग में तीसरा बात आज जी तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। वहां देखना माने वही जानना है इंद्रिय से, और चक्षु दर्शन उपयोग में भी देखना आता है, वो भी आता है। तथा तो वहां जानना और देखना दोनों ही हो जाएगा इसमें। इंद्रिय से, नेत्र से, नेत्रेंद्रिय से देखना माने क्या? दर्शनोपयोग भी परिणमित होता है उससे, और ज्ञानोपयोग भी परिणमित होता है, दोनों परिणमित होते हैं यथायोग्य। तथा अब जैसे शब्द इसका दर्शन शब्द का लिए ना, ऐसे ही दो शब्द और लेते हैं पंडित साहब यहाँ पर, सूक्ष्म और बादर। तो सामान्य पने सूक्ष्म और बादर का अर्थ होता है, सूक्ष्म माने छोटा और बड़ा, और बादर माने बड़ा मोटा, बड़ी अवगाहना का, और सूक्ष्म माने छोटी अवगाहना। ठीक है, जैसे मक्खी, मच्छर छोटी छोटी और उनसे भी छोटी अवगाहना वाले जीव है, तो कहते सूक्ष्म जीव है ये, जो अपने ज्ञान का विषय बन रहा है उसको सूक्ष्म कहा है। ठीक है, और बकरी को, भैंस को अपन क्या कहेंगे? ये बादर है, मैंने बड़ी अवगाहना वाला है, ऐसा आशय है। तो सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणादि कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर, ऐसा होता है। यहाँ प्रमाण जो शब्द सामान्य है, इसमें अवगाहन वगैरह सब आ गए, नाप तोल वाली भी चीजें आ गई। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई ये भी आ गई, सब आ गए इसमें। तथा उद्गल स्कंद आदि के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वह बादर। सूक्ष्म और बादर यानी जो इंद्रिय के निमित्त से जो जाना जाए वो तो बादर हो गया, और जो इंद्रिय ज्ञान में भी नहीं आवे वो सूक्ष्म हो गया, ऐसा अर्थ है। और पुद्गल के भी जो परिणमन है ना,
वो 6 सूक्ष्म और स्थूल की अपेक्षा से 6 प्रकार के हैं। मालूम है ना? ये नहीं मालूम? नहीं मालूम? सूक्ष्म 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 स्थूल, सूक्ष्म 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 स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, फिर स्थूल, फिर स्थूल स्थूल। 6 प्रकार के परिणाम है पुद्गल के। तो अब उसमें पुद्गल के संबंध में सूक्ष्म आदर जो आता है, तो वो जो अपने इंद्रिय ज्ञान से जाना जाए वो तो बादर है। बादर माने स्थूल, और जो इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आवे वो सूक्ष्म। जैसे एक परमाणु है, तो परमाणु सूक्ष्म है ना, क्योंकि हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसा अर्थ है। जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके, उसका नाम सूक्ष्म है, और रुके उसका नाम बादर है। जीवादिक का जो कथन किया जाता है, तो रिद्धि आदि के बिना, निमित्त बिना, मैंने स्वयं निकल जाए, चला जाए, पार कर जाए किसी चीज को, तो वो सूक्ष्म हो जाएगा, और रुक जाए तो वो बादर हो जाएगा। उद्गल के संबंध में सूक्ष्म आदर अलग, और जीवादिक के संबंध में सूक्ष्म आदर अलग, ऐसा आशय है, ऐसा अर्थ है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल का जहां जैसा कथन हो, सूक्ष्म और बादर का, वहां वैसा जान लेना आगम में जिस प्रकार से, जिस अपेक्षा से कहा हो। मतलब एक शब्द के अर्थ को वहां और वहां 2 जगह नहीं मिलाना, तो वहां ऐसा कह दिया, वहां ऐसा कह दिया, तो उसका भी अर्थ दूसरी, दोनों जगह एक जैसा करने लगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है, जो अपने सामने हो, इंद्रियों के सामने हो, इंद्रिय ज्ञान का विषय बन जाए, वो प्रत्यक्ष है। और प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेद माने प्रमाण, आज ही मैंने पढ़ा था चतुर्थ सूत्र का पहला अध्याय है ना, इस पहले अध्याय में तो मेरे पास कुछ नोट है, उसको आज मैं स्वाध्याय कर रहा था। तो प्रमाण 2 प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। उसके बारे में मुझे कुछ चिंतन आया था, प्रमाण और प्रमाण के बारे में, तो मुझे स्मृति में से निकल गया, कभी याद आएगा तो बताऊं, तो दोबारा देखना पड़ेगा। एक एक चीज को मैं कई कई बार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तब वो उसका धारणा बन जाती है ना। तो वो प्रमाण जो है 2 प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं और परोक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? कि देखो, आत्मा चैतन्य वस्तु है ना, तो ये जो चैतन्य वस्तु है, तो बिना किसी निमित्त के सीधा जाना है, ये सीधा जाना है अपने विषय को, ज्ञान। इसका जो ज्ञान है, ज्ञान का परिणाम है बिना निमित्त के, माने बिना इंद्रियों के निमित्त के, बिना प्रकाश के निमित्त के है, ऐसा सीधा जाना है, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। बता देता हूं, सब बता देता हूं। और जो ज्ञान निमित्त से जाने, वो परोक्ष प्रमाण है। ठीक है, अब इसमें जैसे मत ज्ञान श्रुति ज्ञान है ना,
तो ये तो इंद्रियों और मन के निमित्त से जानने वाले हैं, इसलिए ये परोक्ष प्रमाण है। और जो अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान है, वे सीधे जानने वाले हैं। वहां कोई निमित्त नहीं है, उसमें कोई एजेंसी नहीं है, सीधे जानते हैं अपने आत्मा से। और प्रत्यक्ष का मतलब ये ऐसा, प्रति अक्ष, अक्ष माने आत्मा, जो आत्मा के द्वारा ही जाने, स्वयं स्वयं स्वतंत्र रूप से, बिना किसी के सहारे के, उसका नाम प्रत्यक्ष है। इसलिए अब वो प्रत्यक्ष में फिर दो भेद किए, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है, और मृति ज्ञान, श्रुति, वो अवध ज्ञान और मना परे ज्ञान, ये विकल्प प्रत्यक्ष कहे गए, माने आंशिक रूप से प्रत्यक्ष। ठीक है, क्योंकि केवल ज्ञान की तरह ये पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना सब स्पष्ट जानते हैं, और बिना किसी एजेंसी के जानते हैं, ये आशय है। तो यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ, प्रमाण भेदों का अर्थ यही है यहाँ। ठीक है, तो वो उसमें जो मैं पढ़ रहा था ना, तो उसमें वो आगे पीछे का ज्वाइंट करके मुझे आज फिर ये विचार आ रहा था कि मतलब ये तत्वार्थ सूत्र पे मैं व्याख्यान करूं एक बार। मुझे बहुत प्रमोद आता है उसका, असर बहुत प्रमोद आता है। एक बार इसका व्याख्यान मतलब लोगों ने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, अरे ये तो उसमें आत्मा के हित की बात है भाई, मुझे तो वही दिखाई देता है उसमें, क्योंकि ये उसमें आत्मा को आत्मा दिखाया गया है, अपने को दे, अपने को ऐसा लगता है ये अपनी समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, बिल्कुल होंगे, जरूर होंगे। जरूर जरूर करूंगा, मैं बताऊंगा आपको सब। आप लोगों को बहुत बातों बातों का पता नहीं है ना, वो सब बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, और उसकी महिमा आनी चाहिए अपने को उस ग्रंथ की। पता है, डॉक्टर साहब जब व्याख्यान करते हैं ना, कभी कोई बात आती है ना, तो उसको तत्व सूत्र को कहते हैं महाशास्त्र। इतना बहुमान आता है उनको उसका, महाशास्त्र कहते हैं उसे। वो महाशास्त्र है, सब तो शास्त्र हैं, पर वो महाशास्त्र है। हाँ जी, हाँ हाँ, मोक्ष शास्त्र भी कहा है, लेकिन वो महाशास्त्र के एक छोटे से शास्त्र में 357 सूत्र मात्र है। एक एक दो दो शब्दों से लेकर के 6 6 7 8 8 8 10 10 शब्दों के जो पद बने हैं उसमें, ऐसे 357 पदों से तो पूरा एक ग्रंथ बना दिया, पूरा मतलब सार जैन दर्शन का भर दिया। तो इसलिए वो महाशास्त्र है, असल इतना जोरदार है। और उसमें पहला और दूसरा अध्याय वो तो बहुत ही भारी महत्वपूर्ण है, ये समझ लो। और पांचवा, और उसके बाद और भी हैं सब, लेकिन ये पांचवा और पहला और दूसरा ये तो जरूर स्वाध्याय करने योग्य है हर एक को। हाँ जी, प्रमाण भेदों, तो प्रमाण भेद समझिए ना, माने प्रमाण माने ज्ञान के भेद। देखो, देह मनवाणी बिल्कुल पृथक वस्तु है, और आत्मा पृथक सत्ता वाली वस्तु है, और आत्मा ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, अब इसका जो ज्ञान है, तो वो ज्ञान स्वयं कार्य कर रहा है ना जानने का, तो इसका जो जानना होता है उसको 5 प्रकार के भेदों में विभाजित किया गया। क्या हुआ, माने इसका वो जानना तो मूल वही है, जिसका जानना स्वभाव और जानने का कार्य। अब वो जानने का कार्य को 5 प्रकार से होता है, वो जानने का कार्य, इसलिए 5 प्रकार कहे उसके, मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, और वो जो ज्ञान है वो प्रमाण है, और इसलिए ये 5 भेद भी प्रमाण है। और इन्हीं 5 भेदों को 2 भेदों में विभक्त किया गया।
प्रत्यक्ष और परोक्ष में। आया ना ख्याल? और इसलिए मति श्रुत को तो बताया परोक्ष, क्योंकि इंद्रियों की एजेंसी इनके बीच में है, मन और इंद्रियों की, और बाकी के तीन के लिए ये कोई एजेंसी नहीं है, सीधा आत्मा स्वयं जानता है ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसलिए यहां कहा प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम। स्पष्ट प्रतिभास, देखो भास माने जानना होता है, और प्रतिभास का मतलब जैसे ध्वनि होती है ना, तो ध्वनि की प्रतिध्वनि, ऐसे प्रतिभास माने जो गेय है उस गेय का आकार बनता है ना ज्ञान में, उसका नाम प्रतिभास है। क्या कहा? गेय का आकार बना और वो आकार का आभास ज्ञान को ही हुआ स्वयं को, उसका नाम प्रतिभास है। अपन ने आवाज दी और वो आवाज गूंज करके अपन नहीं सुनी, ठीक है ना? ऐसे अपने ज्ञान में आकार बना और अपन नहीं जाना, इसका नाम प्रतिभास है। ऐसा प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है, स्पष्ट प्रतिभास का नाम। और जो प्रतिभास स्पष्ट नहीं है उसका नाम परोक्ष है। आत्मानुभव आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है, ठीक है? अब यहां प्रत्यक्ष तीन हो गए। कौन कौन से तीन? एक तो इंद्रिय ज्ञान से जो अपन सामने देख रहे हैं, चीज सामने रखी है, वो प्रत्यक्ष है साहब, ठीक है? और दूसरा प्रमाण की अपेक्षा से प्रत्यक्ष परोक्ष में उसमें प्रत्यक्ष। और तीसरा आत्मानुभव को प्रत्यक्ष कहना। उसको प्रत्यक्ष क्यों कहा गया? कि देखो भाई, ये आत्मा जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है, ये ज्ञान से जानता है, तो ज्ञान से जब दूसरी वस्तुओं को जानता है तो उसमें तो बीच की एजेंसी दूसरी आ रही है ना, और जब अपने को जानेगा तो उसमें कौन सी एजेंसी है दूसरी? तो वो अनुभव प्रत्यक्ष है ना, इसलिए उस अनुभव को प्रत्यक्ष कहा। वो प्रत्यक्ष सीधा अपने को ही जान रहा है भाई, जानने वाला जानने वाले को जान रहा है, आप ही जानने वाला, आप ही जानने में आने वाला, इसलिए वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। तो ऐसे एक प्रत्यक्ष शब्द के तीन जगह अलग अलग अर्थ समझना, अलग अलग अपेक्षाओं से यह आशय है, ठीक है? अब समय हो गया है, आगे चर्चा करेंगे।